भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इस देश का युवा अगर कौशल हो जाए तो ये देश विश्व का स्किल कैपिटल बन सकता है। इसी उद्देश्य के साथ नवंबर 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया गया। जुलाई सन 2015 में इस पहल को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत के साथ एक नया रूप दिया गया। इसी के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय की DDU-GKY स्कीम, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उस्ताद जैसी योजनाओं को स्किल इंडिया मिशन से जोड़ा जा रहा है ताकि कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। पिछले 5 सालों में हर वर्ष 1 करोड़ युवा कौशल प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए हैं। सन 2015 में शुरू की गई कौशल विकास मंत्रालय की सबसे बड़ी और फ्लैगशिप स्कीम PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 3 से 6 महीने की अवधि के कोर्सेज करके लगभग 80 लाख युवा रोजगार के योग्य बन पाए हैं। इसी दिशा में भारत सरकार ने देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप को बड़े स्तर पर लागू करने की योजना बनाई। अप्रेंटिसशिप विश्व भर में युवाओं को बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाने का एक इंडस्ट्री से संबंधित स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा सन 2016 में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की गई। इस प्रमोशन स्कीम में हुनरमंद युवाओं को देश के बड़े कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग दिलाने का प्रावधान किया गया, जिसमें इन युवाओं के स्टाइपेंड का 1/4 खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से जुड़े। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के सीधी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से जुड़ने वाले युवाओं की बेसिक ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार 7,500 रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 में कई व्यापक सुधार किए हैं, जिसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अधिकतम अवधि को 24 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किया गया है। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को भी अब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया है। सभी प्रतिष्ठान अपने कुल कार्य बल के 2.5% से 15% तक अप्रेंटिसेस को रख सकते हैं। कौशल विकास को प्रगति और इस प्रमोशनल स्कीम को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री द्वारा 30 सितंबर से 15 अक्टूबर 2019 के बीच देश के कई हिस्सों में 15 दिवसीय अप्रेंटिसशिप पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े में 22 राज्यों द्वारा 2.6 लाख से अधिक युवाओं को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण दिलाने के लिए कौशल मंत्रालय के साथ करार किया गया। इसके तहत मंत्रालय ने सेक्टर स्किल काउंसिल्स और उद्योग जगत के साथ साझेदारी में विभिन्न सेक्टर्स के प्रतिष्ठानों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न राज्य की सरकारों, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, इंडस्ट्री पार्टनर्स, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स और विभिन्न मंत्रालयों ने हिस्सा लिया। इस अप्रेंटिसशिप पखवाड़े के दौरान मंत्रालय को CII, FICCI, PhD चेंबर, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा 5 लाख से अधिक अप्रेंटिसेस की प्रतिबद्धता प्राप्त की गई। प्रतिष्ठानों, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स और अप्रेंटिसेस को अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम से जोड़ने के लिए मिनिस्ट्री द्वारा एक डेडिकेटेड वेबसाइट पोर्टल बनाया गया है, जिसका एड्रेस है www.apprenticeshipindia.org। इस पोर्टल के माध्यम से अप्रेंटिसशिप योजना से जुड़ा जा सकता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमारे देश की उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
देश में अब तक 111 महत्वपूर्ण पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स 47,143 अप्रेंटिसेस को एंगेज कर चुके हैं, जिसमें से 40,505 अप्रेंटिसेस सिर्फ 30 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा एंगेज किए गए हैं, जो टोटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का 86% है। अप्रेंटिसशिप एक प्रभावी तरीका है जो युवाओं को इंडस्ट्री संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करके सशक्त बनाता है और साथ ही उद्योगों को एक कौशल और प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान कर उन्हें उन्नति के पथ की ओर अग्रसर करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित कर्मचारियों की तुलना में अप्रेंटिसेस की भर्ती से लागत में कमी आई है। अप्रेंटिसशिप पर निवेश करना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से काफी सकारात्मक है। अप्रेंटिसेस को ईएसआई या ईपीएफ कार्यकर्ता के रूप में नहीं माना जाता है और प्रतिष्ठानों को अप्रेंटिसेस को प्रशिक्षण के बाद काम पर रखने की कोई बाध्यता नहीं है। नियमित कर्मचारियों की तुलना में अप्रेंटिस में उत्पादकता और प्रेरणा का स्तर अधिक पाया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर देश के कार्यबल को बेहतर बनाए और अपने देश को कौशल की राजधानी बनाए।